ट्रेन में सफर के साथ एक जानी पहचानी आवाज हमेशा से जुड़ी हुई थी, वो खटखट की एक लय। लेकिन क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ सालों में ये आवाज लगभग गायब ही हो गई है? और इसकी वजह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक कमाल का इंजीनियरिंग इनोवेशन है। तो सवाल ये है कि ट्रेनों की वो मशहूर खटखट आवाज आखिर गई कहाँ? वो आवाज जो रेल यात्रा की पहचान थी, वो अचानक से शांत कैसे हो गई? इसका जवाब छिपा है रेलवे ट्रैक की बनावट में हुए एक बहुत बड़े सुधार में। सच तो ये है कि वो खटखट की आवाज असल में एक प्रॉब्लम का सिग्नल थी। ये आवाज आती थी फिश प्लेटेड जॉइंट्स से, यानी उन जगहों से जहां पटरियों के दो सिरों को नट बोल्ट से जोड़ा जाता था। और यही जोड़ ट्रैक की सबसे बड़ी कमजोरी थे। इनकी वजह से सफर भी उबड़-खाबड़ होता था और मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता था। तो यहाँ कहानी है दो तरह की पटरियों की। एक तरफ थे पुराने जमाने के फिश प्लेटेड जॉइंट्स, यानी कमजोरी, ढेर सारा मेंटेनेंस और एक झटकेदार सफर। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न सोल्यूशन, लॉन्ग वेल्डेड रेल, यानी LWR। ये देती है मजबूती, बहुत कम मेंटेनेंस और एकदम शांत मक्खन जैसा स्मूथ सफर। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, एक बिना जोड़ वाली एकदम चिकनी पटरी। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, ट्रैक के वो बहुत ही मुश्किल हिस्से जिन्हें टर्नआउट कहते हैं। ये वही जगह होती हैं जहां एक ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती है। इनकी बनावट इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि यहाँ बिना जोड़ वाली पटरी बिछाना लगभग नामुमकिन सा माना जाता था। और यहीं पर होती है एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू की एंट्री। इंडियन रेलवे ने एक ऐसा नया टूलकिट तैयार किया जिसने गेम ही बदल कर रख दिया। तो आखिर क्या था इस टूलकिट में इतना खास? चलिए जानते हैं। देखिए, इस कमाल के टूलकिट के 4 मेन हीरो थे। पहला, वेल्डिंग के लायक बनी खास कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग। दूसरा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थिक वेब स्विच। तीसरा, पटरियों को मजबूती से जकड़ने वाले एडवांस्ड इलास्टिक रेल क्लिप्स। और चौथा, जो शायद सबसे अनोखा है, एक स्मार्ट एंटी क्रीप डिवाइस यानी ACD। इन चारों ने मिलकर उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। इस टूलकिट का सबसे दिलचस्प हिस्सा था एंटी क्रीप डिवाइस यानी ACD। समझ लीजिए ये पटरी के लिए एक स्मार्ट शॉक एब्जॉर्बर जैसा है। जब गर्मी या सर्दी से पटरी थोड़ी बहुत फैलती या सिकुड़ती है तो ये डिवाइस उस हलचल को सेफ्टी के साथ मैनेज करता है। ये पटरी को लगभग 7 मिलीमीटर तक मूव करने की जगह देता है ताकि उस पर कोई एक्स्ट्रा तनाव न बने और सब कुछ सुरक्षित रहे। तो सही औजार तो मिल गए थे, लेकिन अब जरूरत थी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक बिल्कुल सटीक प्लान की। और यही काम आया वेल्डिंग का एक खास ब्लूप्रिंट, एक ऐसी योजना जो पक्का करती कि ट्रैक बिना किसी स्ट्रेस के पूरी तरह से सीमलेस यानी बिना जोड़ के बने। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से 4 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहले टर्नआउट के अंदर के 14 छोटे छोटे जोड़ों को वेल्ड किया जाता है। उसके बाद यार्ड में एक टर्नआउट को दूसरे से जोड़ते हैं। फिर इस पूरे सेक्शन को यार्ड की मेन पटरी से मिला दिया जाता है और आखिर में पूरे यार्ड को मेन लाइन की लॉन्ग वेल्डेड रेल से इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इस काम में सही सीक्वेंस ही सब कुछ है। और ये सब बातें सिर्फ कागज पर नहीं है। भारत के पश्चिमी रेलवे ने इसे असलियत में कर दिखाया है। उन्होंने 3 स्टेशनों के बीच मुश्किल से मुश्किल टर्नआउट से गुजरते हुए 30.9 किलोमीटर लंबा बिना जोड़ वाला ट्रैक बिछा दिया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये नई तकनीक बड़े पैमाने पर पूरी तरह से कामयाब है। तो इस सारी इंजीनियरिंग का आखिर मतलब क्या है? एक शांत और मजबूत रेलवे से यात्रियों को और खुद रेलवे को क्या फायदे होते हैं? चलिए अब इसके असर पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे एक नहीं कई हैं। सबसे पहले ट्रैक की कमजोर कड़ियां खत्म होने से सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। यात्रियों के लिए सफर पहले से कहीं ज्यादा शांत और आरामदायक हो जाता है। रेलवे के लिए मेंटेनेंस का खर्चा और मेहनत दोनों घट जाती है और साथ ही ट्रेनों और पटरियों पर टूट-फूट कम होती है, जिससे उनकी उम्र भी लंबी होती है। मतलब हर तरह से एक बड़ी जीत। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद इंडियन रेलवे अपनी एक आधिकारिक रिपोर्ट में इस पर जोर देता है। उनका साफ कहना है कि टर्नआउट्स पर इस तकनीक को अपनाने से सुरक्षा, यात्री आराम और रखरखाव, इन तीनों में जबरदस्त सुधार होता है। इससे इस प्रोजेक्ट का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है।
तो अगली बार जब कोई शान ट्रेन में सफ़र करे तो उस अदृश्य इंजीनियरिंग के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है जिसने इसे मुमकिन बनाया। और हाँ, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, हमारी रोज़मर्रा की यात्राओं को सुरक्षित और बेहतर बनाने वाले ऐसे और कौन-कौन से अदृश्य इनोवेशंस हैं जिनके बारे में शायद हम जानते तक नहीं।